आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमाड़ के पूज्य संत स्वरचित भावार्थ रामायण कथावाचक श्री मोहन भाई जी को अयोध्या श्री राम मंदिर समिति ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया। ये जानने के बाद खरगोन लोकसभा के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल उनसे सौजन्य भेंट करने के लिए उनके निवास पहुंचे, जहां उन्होंने संत मोहन भाई जी के अयोध्या बुलावे पर प्रसन्नता जाहिर कर बताया, संपूर्ण क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि इस ऐतिहासिक क्षण के वे साक्षी बनेंगे और साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। ईश्वर के दर्शन करने वाले भी स्वयं ईश्वर का रूप होते हैं, ये सोचकर मैं भी उनके दर्शन करने यहां आया हूं। गौरतलब है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में निमाड़ के श्री राम कथावाचक मोहन भाई जी को भी अयोध्या से निमंत्रण आने पर समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर है। बुधवार को संत मोहन भाई जी अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। क्षेत्र के कई जन प्रतिनिधि और नागरिक मोहन भाई जी को विदा करने के लिए उनके निवास स्थान पहुंचे। संत मोहन भाई जी ने बताया, ये क्षण मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, जहां मुझे भगवान श्री राम का बुलावा आया। अब तक मैं 99 बार भावार्थ स्वरचित रामायण कथा का पाठ कर चुका हूं और मुझे मेरे गुरु ने बताया था कि जैसे ही तुम्हारे 100 पाठ रामायण के होंगे तो तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। पर यह प्रभु की कृपा है कि 99 पाठ होने के बाद भी मुझे प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। अपनी प्रसन्नता को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर उत्सव में आपको निमंत्रण मिला है, बड़े हर्ष की बात है। क्या कहेंगे आप और कैसे व्यक्त करेंगे इस खुशी को? भगवान की कृपा से इतना महोत्सव हृदय में उल्लास भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे उड़ कर चले जाएं। देखिए, रामायण पाठ की फलश्रुति बताई है कि जो 100 पाठ रामायण जी के कर लेते हैं उनको राम जी का दर्शन होता है। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से अभी 99वीं कथा पूरी हो रही है और भगवान का बुलावा भी आ गया और वहाँ साक्षात रामलीला का प्राकट्य उत्सव देखने का सौभाग्य ये उन्हीं की कृपा से मिला है। मेरे इस कार्यक्रम से जाने से पूरा गांव प्रसन्न है, परिवार प्रसन्न है और जिले से भी फोन आते हैं कि आप जरूर रामलीला के दर्शन करेंगे। 22 तारीख एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, क्या संदेश देंगे आप? यही कि जिंदगी में वैसे तो एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस क्षण भगवान का प्राकट्य होगा, यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलिए आवहीं। जिस दिन भगवान का प्राकट्य उत्सव होता है रामनवमी के दिन, उस दिन विश्व के जितने भी तीर्थ हैं सभी शरीर विद्यमान होकर भगवान रामलीला का दर्शन करते हैं प्राकट्य का। और वैसे ही सुयोग हम सब संतों को सभी को मिला है कि जब भगवान का प्राकट्य होगा तो दिव्य प्रकाश फैलेगा और सबको वह अनुभूति होगी जो त्रेता युग में कौशल्या माँ के सन्मुख प्रगट राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी जैसे सुख मिला था, ऐसे अयोध्या में भी सबको सुख मिलेगा। और अयोध्या में भी और यहाँ पर भी जो जन जन अपने हृदय में भगवान राम को बसाए हुए हैं, जो राम का भजन कर रहे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं, आप निश्चित मानिए कि आप जहाँ पर भी हो, मध्याह्न काल में 12 बजे आप बैठोगे, आंखें बंद करके दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके, तो आपको वही सुख मिलेगा जैसे राम जी की प्राकट्य के समय सबको मिलता है। सेगांव क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है, निमाड़ के संत हमारे मोहन भाई जी को अयोध्या से बुलावा आया है, आप खुद भी उनसे मिलने आए हैं, क्या कहेंगे? बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के भी संत आदरणीय मोहन भाई जी महाराज जी को हमारे अयोध्या की समिति ने 22 जनवरी के इस भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उनको आमंत्रित किया है और ये सौभाग्य इन्हें गिने हमारे प्रमुख संतों को मिला है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे क्षेत्र के ऐसे कुछ चुनिंदा संत हैं जिनको ये अवसर प्राप्त हुआ है, उनको निमंत्रण पत्र मिला है। कल सुबह प्रातः वो यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और मुझे जैसे ही ये बात संज्ञान में है तो मैंने तत्काल सोचा कि मैं सम्मानीय मोहन भाई जी इसके दर्शन करूं और ये तो ईश्वर के दर्शन करेंगे तो हमें भी इनको ईश्वर का स्वरूप मानकर इनके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं सभी हमारे इस समाज के भी सब प्रमुख लोग यहाँ पर हैं और ये अवसर मैं न चूकूं इसलिए मैंने उनको स्पर्श करके भगवान राम को प्रणाम किया और मैं चाहता हूँ कि यात्रा मंगल में रहे और शांति से भगवान राम के दर्शन और पुनः यात्रा करके अपने क्षेत्र में पुनः लौटें।